दूसरा, भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग का उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, यथा 1 उत्तर पूर्वीय मैदान, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 मरुस्थलीय प्रदेश और 5 समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एफिमरल कहते हैं। यहाँ एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग, लंबाई किलोमीटर में और विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। पेज 156। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर पर है। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत के सबसे संपन्न प्रदेश है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के राज्य में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है और इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्वी हिस्से को ताप्ती निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नोट: अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है।
1 कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, कोरामंडल तक तट, 2 कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट, एवं तीसरा गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। पेज 157। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप उड़ीसा का, कोलकाता पश्चिमी बंगाल का, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु का। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलकिट चेन्नई, चिल्कापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र केनारा तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांदला गुजरात का, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्गोआ गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, न्यावा शेवा महाराष्ट्र में। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 730 मीटर है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम 2 सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। पेज 158।